हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड वीडियो जिसमें अपन चर्चा करेंगे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानी मेंस के पेपर किस तरह होते हैं, कितने होते हैं तथा उनका सिलेबस, ये सभी इस वीडियो में आज अपन जानेंगे। तो अपन पहला ये देखते हैं, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। इसमें कितने पेपर होते हैं पहले अपन ये जानते हैं। इसमें 6 पेपर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। अब 6 पेपर किस चीज़ के होते हैं ये अपन को जानना है। तो पहला पेपर होता है अपना सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में भी क्या होते हैं, इतिहास और भूगोल पूछा जाता है। इसकी समय अवधि 3 घंटे होती है और ये पूर्णांक 300 का होता है। हिंदी अथवा अंग्रेजी 2 भाषाओं में पूछा जाता है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सेकंड, जिसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र पूछा जाता है। ये 3 घंटे का भी होता है, 300 पूर्णांक होते हैं और हिंदी अथवा अंग्रेजी में होता है। तृतीय सामान्य अध्ययन थर्ड, विज्ञान एवं तकनीकी 3 घंटे का, 300 पूर्णांक हिंदी एवं अंग्रेजी में। चतुर्थ में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है। पर ये कितने का होता है, 200 का होता है। हिंदी अथवा अंग्रेजी ये दोनों में होता है। और आपका पंचम प्रश्न पत्र होता है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, ये 3 घंटे का होता है। ये भी 200 अंक का होता है और हिंदी में होता है पर। ठीक है, आप पूरे पैटर्न को समझिए। षष्ठम यानी छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध का होता है एवं प्रारूप लेखन का होता है। प्रारूप लेखन यानी रिपोर्ट वगैरह बनाने का होता है, जैसे अपन रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं उसका होता है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का होता है, ये 100 नंबर का होता है, सिर्फ हिंदी में होता है। तो आप इस पैटर्न को पूरे समझिए कि कौन कौन से हिंदी इंग्लिश में होते हैं और कौन से सिर्फ हिंदी में होते हैं। सामान्य हिंदी एवं हिंदी निबंध ये अपना 5वां और 6वां सिर्फ हिंदी में होता है। बाकी अपने हिंदी इंग्लिश 4 पेपर हिंदी इंग्लिश में होते हैं। और समय अवधि आप देख लीजिए 3-3 घंटे किसमें है, किसमें सिर्फ 2, इसमें सिर्फ 2 घंटे हैं। और आप पूर्णांक एक बार देख लीजिए, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे है। और अपन इसके थोड़े डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि सामान्य अध्ययन के पेपर के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न पत्र जो है अपना 300 अंकों का है, जिसमें समय 3 घंटे लगते हैं। इसको क्या है, 2 खंडों में बांटा गया है, एक आ और एक बा। ठीक है, 2 में बांटा गया है। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। ठीक है, आ 150 नंबर्स का होगा और बा 150 नंबर्स का होगा। और प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा। प्रत्येक इकाई में 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ठीक है, ये अपन पैटर्न जब समझेंगे, जब अपन पुराने पेपर देखेंगे ना, अपन उसमें समझेंगे कि किस तरह से पेपर आते हैं। ठीक है, अभी तो अपन ये समझ लिए कि इस तरह से विभाजित होते हैं, 2 खंड होते हैं 150 नंबर के और उसमें क्वेश्चन आते हैं। अब अपन आगे चलते हैं इनके सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब अपन सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अब अपन एक और देख लें, जो अपना सामान्य चतुर्थ पेपर है। चतुर्थ पेपर अपन देख लेते हैं, 200 अंकों का होता है। इसका समय 3 घंटे होता है। इसमें जे जरूर नहीं बटा होता 2 कालखंडों में। जैसे 5 इकाइयों में विभाजित होता है, जिसमें से प्रथम से चतुर्थ इकाइयों तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय एवं 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये एक बार अपन को पढ़ना है कि कैसे। और आप ये और देख लीजिए, जिसमें ये लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 शब्द में यानी 1 पंक्ति में देने होंगे। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 50 शब्द में यानी 5 से 6 पंक्तियों में देने होंगे। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 200 शब्द सीमा, कम से कम 20 पंक्तियाँ से 22 पंक्ति होंगी। और प्रत्येक केस स्टडी के लिए आपको कम से कम 500 शब्द का यूज करना होगा, यानी 500 शब्द यानी 50 लाइन या 55 लाइन होती है। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया दे रहा है, आप इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इन लोगों को नहीं पढ़ते, वो ये सोचते हैं कि कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो। ऐसा कुछ नहीं, नंबर्स आपको ऐसे करने हैं जैसे कम से कम लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा अपन को नंबर्स चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया दिया है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। अब अपन देखते हैं हिंदी का पेपर। ठीक है, ये भी 200 अंकों का होता है, 3 घंटे में।
हिंदी एवं व्याकरण पूछी है। ठीक है, अब इसका आप देखिए, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। प्रथम प्रश्न में लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के होंगे। ठीक है, इसमें शुरू में लघु उत्तरीय 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके प्रत्येक अंक कितने होंगे, जिसके प्रत्येक अंक 3 होंगे। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा, अलंकारों से संबंधित होगा जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के होंगे। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे जिसमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, यानी हिंदी लिखा हुआ उसमें आपको अंग्रेजी का अनुवाद 20 अंकों तथा अंग्रेजी से हिंदी में 15 अंकों का होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जिसकी तैयारी हो गई उसकी ये मान के चलो 20 और 15 35 में से कम 25 अंक कहीं नहीं गए। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 अंक होंगे। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 200, कुल अंक 20 होंगे। और 5वां प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली से संबंधित होंगे जिसके कुल 20 होंगे, इसके कुल अंक 20 होंगे। छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, इसमें कुल अंक 20 होंगे। 7वां प्रश्न पल्लव एवं भाव पल्लव से संबंधित होगा जिसमें कुल 10 अंक होंगे। 8वां प्रश्न गद्यांश से संप्रेक्षण से संबंधित होगा जिसमें कुल 10 अंक होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कामयाबी दी जा सकती है। ठीक है, तो अपन को एक बार ये पैटर्न जरूर पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से पेपर आते हैं, कितने कितने अंकों के आते हैं, कैसा कैसा आता है। ये समझ पाओगे तभी आप आगे जाके तैयारी कर पाओगे। अब छठा प्रश्न पत्र देखिए, ये 2 घंटे का होता है। इसका अंक भी कम होते हैं, 100 अंक होते हैं, पर किंतु सबसे ज़्यादा अंक इसी में से ला सकते हैं अपन। जैसे 100 में से 70 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न पत्र में होता है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होगा, यानी हिंदी में निबंध लिखना है। एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर निबंध लिखना है। निबंध अपन देखेंगे आगे जाके कि कैसे क्या होता है। प्रारूप लेखन लिखना है। प्रारूप का मतलब क्या होता है, एक तरह का ड्राफ्ट बनाना या एक तरह की अपन को रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, और इसके अपन पुराने पेपर देखेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अपन आंसर करते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। अब इसमें देखिए, इसका पैटर्न बहुत ही अलग है, इसको आप गौर से पढ़िए, गौर से देखिए। तो इसमें 3 प्रश्न होंगे। पहला होगा प्रथम निबंध होगा जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। तो पहला प्रश्न क्या है, निबंध लिखना है, वो भी कितने शब्दों में, अपन को 1000 शब्दों में लिखना है, यानी 100 लाइनों में, 100 से 105 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। यानी इसमें क्या है, आंतरिक विकल्प होगा, यानी 2-3 या 4-5 टॉपिक पे आपको निबंध देंगे, उनमें से एक टॉपिक पे निबंध लिखना है। देखो इसी का वेटेज कम से कम 50 अंकों का, यानी यही 50% है। तो इस पर अपन ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, इस पर अपन ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अपन एक टॉपिक अगर तैयार करते हैं तो ये मान के चलिए 50% अपना ये तैयार हो जाए। अद्वितीय निबंध सामसाहिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा। अब आप ये देखिए, जो दूसरे में क्या लिखा है, सामसाहिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा, जिससे किसी एक विषय पर 500 शब्दों में हिंदी निबंध का लिखना होगा। प्रश्न के आंतरिक विकल्प होगा, यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। इसको भी अपन मजबूती से तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पेपर तो आप ये सोचिए 100 में से 90 नंबर लाने का सोचिए, क्योंकि इसमें आते भी हैं, क्योंकि ये पेपर तो बहुत यानी नंबरिंग करने वाला होता है। तीसरा प्रश्न पत्र प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन के आदर्श सीमा 250 शब्द होगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, यह प्रश्न भी 25 अंकों का होगा। ठीक है, तो आप ये पहले पैटर्न समझिए कि पेपर किस तरीके से होते हैं, कितने शब्दों के होते हैं और कितने अंकों के होते हैं। ये आप पहले समझिए, फिर आप आगे पढ़िए। आप जब तक ये नहीं समझ सकते तो जब तक आप नहीं। अब अपन आते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम।